सक्सेसफुल कौन नहीं होना चाहता है? जो व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है वो उसमें सक्सेस को अचीव करना चाहता है। अगर माँ एक बच्चे का लालन पालन कर रही है तो वो चाहती कि मैं एक सक्सेसफुल मदर बनूं। जो गुरु है वो चाहता है मैं एक सक्सेसफुल गुरु बनूं, मेरे शिष्य जीवन में कुछ कर पाए। जो, जैसे आपने पूछा, यूट्यूबर है, वो चाहता है मैं जो कंटेंट क्रिएट करूं उससे लोगों का लाभ हो और मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाऊं। जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो चाहता है कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूं, धन अर्जित करूं, यश अर्जित करूं। एक कलाकार चाहता है एक सक्सेसफुल कलाकार बनूं, दुनिया मुझे जाने में और अपने कला के माध्यम से समाज में कोई परिवर्तन ला सकूं। सक्सेसफुल तो सब होना चाहते हैं, पर क्या सक्सेस किस्मत से मिलती है? बहुत लोग कहते हैं भाई मेरी तो किस्मत ही खराब थी। आपने देखा होगा कुछ लोग एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं, ऐसा अभिनय का टैलेंट, पर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऐसा कंटेंट क्रिएट करते थे पर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन पाए। ऐसा सिखाते थे पर कभी एक सक्सेसफुल गुरु नहीं बन पाए। तो हम क्या मान लेते हैं, देखो टैलेंट तो उनमें इतना था पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। हम सीधा सीधा किस्मत पर बात को ला करके टाल देते हैं। ठीक है, किस्मत तो है ही, हमारे संचित कर्म है, हमने जो कर्म पहले किए उनका परिणाम तो हम देखेंगे। लेकिन सक्सेस में आपको कितने भी आप टैलेंटेड हैं फिर भी कुछ चीजों की आवश्यकता है। वो क्या? कहानी सुनाए। चलो, एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि बेटा मैं जरा कुछ काम करने जा रहा हूं, तुम यहाँ पर एक गड्ढा खोद देना और जब तक पानी ना निकल आए तब तक खोद लेना। पानी कुछ फीट नीचे पानी है, वो निकल आएगा। स्टूडेंट्स ने कहा ठीक है सर। अब टीचर चले गए। अब वो 4-5 बच्चे थे, उन्होंने थोड़ा सा गड्ढा खोदा, 4 फीट 5 फीट पानी नहीं निकला। बोले यहाँ पे पानी नहीं है, चल दूसरे पे देखते हैं। वहां गड्ढा खोदते रहे खोदते रहे खोदते रहे, पानी नहीं निकला। बोले हो यहाँ भी पानी नहीं, चल तीसरी जगह देखते। करते 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 8-10 जगह 5-5 फीट के गड्ढे खोद करके पूरा ग्राउंड बेकार कर दिया। टीचर लौटे, टीचर ने कहा बेटा ये तुमने क्या किया, पूरा का पूरा ग्राउंड खराब कर दिया। बोले सर हम खोदते रहे और निकला ही नहीं पानी। बोले अच्छा, इधर कोई एक गड्ढा था, और खोद और खोद और खोद, 7 फीट तक गया, पानी निकल आया। बोला जो तूने 5-5 फीट 10 जगह खोदा, यानी 50 फीट खोदा, एक ही जगह 2 फीट और थोड़ा रुक जाता, 7 फीट खोद लेता तो पानी निकल आता। बस ये एक स्टेप की कमी हमें सक्सेसफुल होने में पीछे कर देती है। कंसिस्टेंसी। हमें लगता है जो भी सक्सेसफुल है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो कोई भी है, हमें लगता है वो इसलिए सक्सेसफुल है कि उसकी किस्मत ने साथ दिया, या उसके पास टैलेंट बहुत था, या इसके पास टैलेंट बहुत था फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जिस चीज की कमी दोनों जगह है वो है कंसिस्टेंसी। सक्सेसफुल होने के लिए निश्चित रूप से आपको टैलेंट चाहिए, पर कितना? 5%। 5% टैलेंट। एक नर्तक है, उसे नाचना पसंद है, उसे पता है मेरा पैशन डांस है, फिर वो, ये तो उसका टैलेंट हुआ। फिर 5% प्रिपरेशन, उस टैलेंट को निखारो, उसे बेहतर बनाओ, देखो कि तुम दूसरों से अलग कैसे हो, आपकी अंदर की आवाज क्या कहती है। 5% उस पर मेहनत करो, लेकिन बचा हुआ 90% कंसिस्टेंसी। पर हमारी स्थिति उन विद्यार्थियों जैसी हो जाती है, यहां गड्ढा खोदा वहां गड्ढा खोदा, ये किया, अच्छा ये नहीं चला, चलो कुछ और कर लेते, कुछ और। हमको आश्चर्य होता है जब हम अपने आसपास यंगस्टर्स को, यंगस्टर्स ही नहीं बड़े लोगों को भी देखते हैं, वो कहते ऐसा करते हैं, ये वाला बिजनेस कर लेंगे, इसमें इतना पैसा नहीं, चलो ये वाला बिजनेस कर लेते हैं, इसमें कुछ मजा नहीं आएगा, चलो ये वाला कर लेते हैं।
आपके भीतर की कोई इनर कॉल ही नहीं है। अरे कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो परमात्मा ने जिस काम के लिए तुमको भेजा है। हमें तो पता था बचपन से हमको क्या करना है, देयर वाज नो डिस्ट्रैक्शन। हमें तो मीडिया से बहुत ऑफर्स आए, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य संगीत की साधना करते थे, अभिनय तो उसका एक अंग था। तो बोले आप सीरियल्स में काम कर लीजिए, आप शो बिजनेस में आ जाइए। और हम विचलित नहीं हुए, क्योंकि हमें पता था हमको क्या करना है। हमें तो अपनी कला से लोक कल्याण करना था, हमें तो अपनी संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण का कार्य करना था। ऐसे ही अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि ये कर लेते हैं तो भी अच्छा, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इज इट योर फील्ड? सो वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज योर टैलेंट, फाइंड इट आउट, उसको ढूंढो, फिर वर्क ऑन योर टैलेंट। 5% नॉट मच, एंड देन 90% कंसिस्टेंसी। पर होता क्या है, हमने एक काम किया थोड़े दिन छोड़ दिया, दूसरा काम किया थोड़े दिन छोड़ दिया, अरे इसमें ज्यादा हमको आउटपुट नहीं मिल रहा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को देख करके हमें आश्चर्य होता है, अभी तो उनका जीवन शुरू ही नहीं हुआ, बोले इसमें ज्यादा मजा नहीं आ रहा, उसमें ज्यादा मजा नहीं आ रहा। आप पहले अपने हुनर को खोजिए। हाँ, अर्जुन जब सारे पांडवों ने अपना परिचय दिया, किसी ने कहा मैं फलाना पुत्र, मैं फलाना धुरंधर, मैं ये 10-12 परिचय हर किसी ने अपने दिए थे। पर जब अर्जुन आया तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने नहीं कहा मैं किसका पुत्र, मैं किसका, मैं धनुर्धर, मैं वो नहीं। अर्जुन ने कहा मैं द्रोण शिष्य अर्जुन। बस इतना सा, इतना सा। और आज भी जहां शिष्य की बात होती है तो किसका नाम पहले आता है? शिष्य हो तो अर्जुन जैसा। उसने अपनी एक पहचान बनाई। आपको चलिए किस्सा बताते हैं। जब हम, आप जानते हैं मोक्षायतन योग संस्थान के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां चलती हैं, बहुत सारे प्रकल्प हैं उसके, लाइव ब्लड बैंक है, संस्कार शिक्षा अभियान है, पब्लिकेशन विंग है, मीडिया विंग है, सो मेनी थिंग्स, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। तो 2010 में हमने भारत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की, और वहां पर विधिवत रूप से शास्त्र, नृत्य, संगीत, गीत, सब चीजों के टीचिंग्स चल रहे थे, एग्जाम्स हो रहे थे। तो भी नया नया एस्टेब्लिशमेंट था। हमने उसका लोगो डिजाइन करवाया और हम उसका एक टैग लाइन पे विचार कर रहे थे, क्या उसका टैग लाइन होना चाहिए। तो विचार करते करते, जैसे भारत योग है, योग फ्रॉम द मदरलैंड ऑफ योग साइंस, मोक्षायतन, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो ऐसे ही हम एक टैग लाइन सोच रहे थे भारत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की। तो उस वक्त हमारे बड़े प्रिय मित्र एक चैनल में क्रिएटिव हेड थे, जिसका जो टैलेंट होता है उसका लाभ हमें लेना चाहिए, इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ही हर चीज में बढ़िया हूं। हमने उनसे बात की, तब हम भी यंग थे, वो भी बड़े थे हमसे। तो उन्होंने हमें कहा, हमने कहा हम सोच रहे हैं डांस, म्यूजिक, समथिंग समथिंग ऐसा। बोले आचार्य जी एक बात बताओ, मैकडॉनल्ड्स के बारे में जानती हैं आप? तो हमने कहा हाँ सुना ही है, पता है। बोले जब मैकडॉनल्ड का नाम आता है दिमाग में तो पहली चीज क्या आती है? तुम बताओ, कोई भी बताओ तुम में से। यही, मैकडॉनल्ड का नाम आती पहली चीज दिमाग में आती है बर्गर। क्या वो सिर्फ बर्गर बेचते हैं? वहां कई वैरायटी का खाना मिलता है, लेकिन एक पहचान बनाई उन्होंने अपनी। वो पहचान है बर्गर। सो व्हेन यू थिंक अबाउट मैकडॉनल्ड, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज बर्गर। ये उनकी एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी है। आप बर्गर का नाम आते ही उसी बारे में सोचेंगे। उन्होंने एक क्षेत्र में अपनी एक नीश तैयार की। जाओगे 10 चीजें और मिलेंगी। बोले ऐसे ही कॉलेज तुम्हारा जो है, भले ही तुम वहां शास्त्र, नृत्य, संगीत, गीत, गायन, वादन सब है, बट एक चीज। तो हमने उसका टैगलाइन रखा, डांस एंड डांस ऑल अराउंड। समझ रहे हैं हमारी बात? जैसे अर्जुन ये भी कह सकता था, जैसे बाकियों ने कहा मैं फलाना का पुत्र, फलाने का ये, मेरा ये धनुर्धर, ये वो नहीं। उसने क्या कहा? द्रोण शिष्य अर्जुन। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हो सकते हैं, गड्ढे खोदते रहो, खोदते रहो, खोदते रहो, खोदते रह जाओगे, पानी नहीं निकलेगा।
ठीक है, मेरे अंदर बहुत सारे गड्ढे खोदने की क्षमता है, पर एक गड्ढा तो ऐसा खोद लूं जिससे पानी निकल जाए। 4 नाव में पैर रख के गिरोगे ही गिरोगे। हम बचपन से सुनते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ऐसा मत बनो। पर आज परिस्थिति वो नहीं है। आज क्या बनना है तुम्हें? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, स्टिल मास्टर ऑफ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना पड़ेगा। जिस तरह से समाज परिवर्तित हो रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, हम वो बन के नहीं रह सकते कि इधर उधर देख ही नहीं रहे हैं एक ही दिशा में। वो भी जरूरी है, जब साधना का समय है वो भी जरूरी है, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें आनी चाहिए आज के समय में। पर एक ऐसी चीज जो तुम्हारी विशेषता है, तो जो तो बेस्ट है, मैं कहती हूँ तुम ऐसे हो, क्योंकि जो बेस्ट होता है ना वो हर चीज में बेस्ट होता है। अब हम योग में टॉपर रहे, शास्त्रीय नृत्य में टॉपर रहे, तबले में टॉपर रहे, तो अपनी विधाओं में, थिएटर में नेशनल स्कॉलरशिप ली, हर चीज में बेस्ट। पर एक तुम्हारी पहचान बनता है और बनना चाहिए। अगर वो एक पहचान नहीं बनेगी ना तो तुम गड्ढे खोदते रहोगे। तो याद रखो कि सक्सेसफुल होने के लिए क्रिएटिविटी, हाँ, कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी, पहले क्रिएट करो, तैयार करो, फिर कंसिस्टेंटली उस पर काम करो। रातों रात चमत्कार नहीं होते मेरे बच्चों। कंसिस्टेंसी, आज जो तुम आचार्य प्रतिष्ठा देख रहे हो वो रातों रात थोड़ी ना बनी है। आज हमको इतना अच्छा लगता है जब हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में कुछ ऐसे साधक आते हैं। एक आई अभी ध्यानम कोर्स में, तो बोली आकर के, गुरुजी ये लोग तो अब आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं या आपके डिस्कोर्सेज अटेंड करते हैं, हम तो जब आपका जी पे प्रोग्राम आ करते थे आप छोटी सी थी, तब से आपके शिष्य हैं। एक लंबी यात्रा तय की, लेकिन कंसिस्टेंट रहे। किसी कंट्रोवर्सी में पड़ जाओ फिर रातों रात फेम मिल जाए, वो फिर रातों रात खत्म भी हो जाता है। आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपने काम में। तो पहली चीज क्रिएटिविटी, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी एंड थर्ड इज क्रेडिबिलिटी। जब आप कंसिस्टेंटली एक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बननी शुरू होती है।